नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम बातों का जवाब दिया, कई अहम बातें भी कही। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी काफी निशाना साधा। ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस को धो के रख दिया। उन्होंने देवास मामले पे कांग्रेस को ऐसा कह सकते हैं कि अड़े हाथों लिया और बताया कि देवास मामला एक कैसे भारत के लिए एक सबसे बड़ा ठग था, जिसे कांग्रेस सरकार ने ऐसा कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत रचा था। देवास मामले में बात करते हुए उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ऐसा सवाल पूछे जाना लगा है कि क्या देवास मामला जो था वो क्या था, कैसे देवास मामला एक ठग बना और ये मामला अभी क्या है, उसकी पूरी कहानी क्या है। इसीलिए हम आपको देवास मामले से जुड़ी हर एक अपडेट देने के लिए आ गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी पूरी की पूरी स्टोरी बताएंगे कि देवास मामला कहां से शुरू हुआ, किसके किसके बीच डील हुई थी, कब कब ये डील हुई थी और कब इस डील से भारत पीछे हटा था। सबसे पहले आपको बता दें कि देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है जो कि मल्टीमीडिया फीचर्स प्रोवाइड करती है अलग अलग यूजर्स को। देवास और एंट्रिक्स के बीच 2005 में ऐसा कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत देवास को ऐसा करना था कि मल्टीमीडिया फीचर्स देने थे हमारे भारत के लोगों को। अब ये एंट्रिक्स क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एंट्रिक्स इसरो का एक बिजनेस विंग है। ऐसा कह सकते हैं कि इसरो द्वारा जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग कंपनियों तक, लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, डील करता है। यानी अगर इसरो से कोई डील होता है तो उस डील का देखरेख एंट्रिक्स करेगा। अब एंट्रिक्स के साथ देवास का डील हुआ। ये डील हुआ कि आपको हम अपना सैटेलाइट देंगे, उस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आपको लोगों को मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आपको बता दें कि उस सैटेलाइट का नाम था एस बैंड। एस बैंड सैटेलाइट का यूज करके देवास को जो था लोगों को मल्टीमीडिया सर्विसेज देनी थी। अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था। 2005 में ये डील साइन किया गया, लेकिन जब 2011 आया तब केंद्र सरकार ने इस डील को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि इस डील से भारत के लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हानि हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग रीजंस दिए, इसमें मतभेद भी शामिल था, इसमें पक्षवाद भी शामिल था, कई सारी चीजें शामिल थी, जिसके बाद से इस डील को कैंसिल कर दिया गया। अब जब इस डील को कैंसिल कर दिया गया तब जो देवास कंपनी थी वो अलग अलग कोर्ट में पहुंची, दुनिया के अलग अलग कोर्ट में उसने भारत के खिलाफ केस कर दिया। अब जब अलग अलग जगहों पे केस हुआ तब जो इंटरनेशनल केस था वो भारत हार गया और भारत के ऊपर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लग गया। अब जो ये 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लग गया उसे भारत को चुकाना था और भारत अभी तक चुका रहा था। ऐसा बताया जाता है कि जो देवास कंपनी है उसने भारत के साथ फ्रॉड किया। भारत की कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि उसके साथ फ्रॉड करे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से ये जो डील था उसे कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद से इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में देवास जीत गया और भारत के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लग गया। अब ये जो खबर है वो सुर्खियों में कैसे आई, यानी देवास का मामला एक बार फिर से कैसे उठ के सबके सामने आ गया। आपको बता दें कि 3 जनवरी को कनाडा के कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो एयर इंडिया है उसकी प्रॉपर्टी है 30 मिलियन यूएस डॉलर्स की, उसे जब्त कर लेना है देवास को। जो ऐसा कह सकते हैं कि जो जुर्माने वाली रकम थी उसके लिए वो जो 30 मिलियन यूएस डॉलर्स की संपत्ति थी उसे जब्त कर लेना है। जिसके बाद से ये जो खबर थी और ज्यादा उछल गई, खबरों में आ गई, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया और निगोसिएशन अभी चल रही है कि अब देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार इसको किस तरीके से डील करती है। अब उसी मामले में जो है ऐसा कह सकते हैं कि अब उसी मामले में निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहीं ना कहीं इस चीज पे केंद्र सरकार हमारी काम कर रही है। जो देश की हमारी रेपुटेशन थी, जो जुर्माना था, उसे ऐसा कह सकते हैं पलटने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में उन्होंने आज कांग्रेस को घेरा। तो ये था पूरा देवास का मामला कि कैसे देवास ने इंडिया के साथ धोखाधड़ी करी, उससे पैसे हड़पने की कोशिश करी और अभी तक ऐसा कह सकते हैं कि उसका भरपाया भारत को भुगतना पड़ रहा है। 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 11 साल से भारत इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस सरकार जब थी उस टाइम कुछ खासा बयान सामने नहीं आया। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस टाइम कहा था कि ये जो पूरा का पूरा मामला था वो मेरे पास पहुंचा ही नहीं था, वो नीचे ही नीचे डील हो गया था, लेकिन इतना छोटा मामला बहुत ही बड़ा बन चुका है और जिसकी वजह से आज कांग्रेस को एक बार फिर से घिरना पड़ा है केंद्र सरकार के सामने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। देवास की कहानी यही थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।